We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. घोड़े पे सवार है। बिल्कुल बिल्कुल, आज दुल्हा बनने का इरादा बन रखा है। आज देश की जनता की क्रांति है। सत्याग्रह की धरती से नए सत्याग्रह की शुरुआत है। जिसने महात्मा गांधी के सत्याग्रह को नहीं देखा, वो आज राहुल और तेजस्वी के इस क्रांति को देख ले। इंदिरा गांधी के युग में 20 रुपया में हम लोग खर्ची कर लेते। आज बाल बच्चा तरफ तरफ के भूखे मर रहा है। चाहिए हम लोग का राशन नहीं चाहिए, हम लोग को शिक्षा चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। मोतिहारी में, चंपारण में। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हमने इस खास कार्यक्रम में सत्ता से पूछते हैं सवाल और जमीन से मांगते हैं जवाब। हम पहुंच चुके हैं पूर्वी चंपारण। जी हां, चंपारण बापू की पहले सत्याग्रह की धरती। 1917 में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आज़ादी को लेकर चंपारण में किया था और हम चंपारण के भीतर मौजूद हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा अब चंपारण पहुंच चुकी है। चंपारण में क्या सियासी मुद्दे हैं, लोग क्या समझते हैं वोट अधिकार यात्रा को लेकर, तो देखिए ये चौराहा है छतवानी। मोतिहारी के छतवानी चौराहे पर आपको झंडा, बैनर बहुत सारा दिखेगा और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन महागठबंधन करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आरजेडी, कांग्रेस, माले और इसके साथ ही साथ वीआईपी पार्टी का झंडा बैनर दिखेगा। अलग अलग रंग में लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। घोड़ों पे भी सवार लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। घोड़े पे सवार होकर पहुँचने का मतलब क्या है, ये समझते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पे काहे सवार है? मैं हमारे अपने यूथ के जो नेता हैं हमारे, नेता है आपके यूथ? हमारे तेजस्वी जी। अच्छा, तो उन्हीं के स्वागत में हम लोग हैं और उनको मजबूत करने के लिए हमारी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से ये एक अलग पहल की गई है। करते हैं आप? मैं डॉक्टर नवनीत, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब घोड़े पे सवार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज दुल्हा बनने का इरादा बन रखा है। इस बिहार को आगे ले जाने के लिए, यहाँ की विधि व्यवस्था को बदलने के लिए, चरमराती हुई व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक आवाज उठाने का प्रयास हम लोग की तरफ से है। ये बापू की धरती, पहले सत्याग्रह की ये धरती है ना? बापू ने 1977 में पहली बार सत्याग्रह चंपारण किया था और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये बताइए चंपारण में क्या मुद्दा है, मोतिहारी के लोग क्या सोच रहे हैं? आप यहाँ की खूबसूरती को आप देख रहे होंगे और यहाँ के जो मीठी मीठी जो सुगंध आ रही होगी बापू की, जो कर्मभूमि उन्होंने माना था और हम लोग के लिए प्रेरणा का जगह है चंपारण। और चंपारण भी हर एक्टिविटी को आगे लेके जाने का प्रयास करती है और हमारा भी प्रयास इसी प्रकार से बना रहेगा। और ये देखिए एक और सज्जन घोड़े पे सवार हैं और हाथों में इनके है तिरंगा। हाथ में तिरंगा लिए है साहब। रैली भारत के जनता की रैली है। ये भारत की जनता की रैली है और वोट अधिकार जो है ये देश के हित में है। ये पार्टी और वर्ग से ऊपर उठ की बात है। आज देश की जनता की क्रांति है। सत्याग्रह की धरती से नए सत्याग्रह की शुरुआत है। जिसने महात्मा गांधी के सत्याग्रह को नहीं देखा, वो आज राहुल और तेजस्वी के इस क्रांति को देख ले, जो अभी थोड़ी देर में शुरू हो रही है। और चंपारण की पावन धरती से भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उस क्रांति का आगाज कर रहे हैं जो आगे चल के हिंदुस्तान का भविष्य रचेगी। शुक्र नाम है आपका? मेरा नाम माहिरुख हसन है। हसन साहब हाथ में तिरंगा लेके जो है चंपारण में दिखाई दे रहे हैं, मोतिहारी में दिखाई दे रहे हैं, छतवानी चौराहे पे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर शाहरुख हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी डॉक्टर हैं? जी हम भी हैं, लेकिन हम रिसर्च के हैं। आप इनसे सर्च करें। ये बताइए मुद्दा क्या है, मोतिहारी का मुद्दा बताइए। मोतिहारी का भी मुद्दा वही है जो आम देश का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और जो है एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, कॉमनल हार्मोनी का मुद्दा है। ये सारी चीज़ मुद्दा है और हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी एक जननायक जो है, वाकई में ये जननायक हैं और ये देश की तकदीर बदलने की सिफत रखते हैं। और बिहार का गौरव है तेजस्वी यादव, उनसे भी हमें यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो भी जो है बिहार की तकदीर सुनहरे अक्षरों से लिख देंगे। तो ये देखिए एक और सज्जन मौजूद है। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम डॉक्टर शाहरुख हसन। हसन साहब कौन से डॉक्टर हैं? मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। हार्ट स्पेशलिस्ट है। चंपारण की दिल में क्या है? चंपारण के दिल में चीफ मिनिस्टर एज तेजस्वी यादव जी को हम लोग देखना चाहते हैं और एज ए प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, ये वोट अधिकार को बचाने की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है। जी अब हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं तो ये एक और बात बताइए, पूर्वी चंपारण जो है ना, कहते हैं कि चंपारण की धरती बापू की धरती है।
पहले सत्याग्रह की शुरुआत यहीं पे हुई, सफलता मिली और उसके बाद पूरे देश में मोमेंटम बन गया था। तो आज के दौर में किस तरीके से इसको याद करते हैं और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? देखते क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, वो आप देख रहे हैं जन सैलाब लोगों का, और हम लोगों की उम्मीद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी हैं। और रोजगार मिलेगा, देश में उन्नति होगी, प्रदेश में उन्नति होगी, लोग डेवलप करेंगे, यही हम लोग का मुद्दा है। घोड़े पे सवार क्यों है ये बताइए? ये एक भव्य स्वागत कर रहे हैं हम लोग, उनको वेलकम कर रहे हैं, उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। ये हमारा स्वागत है, चंपारण की धरती है, बापू की धरती है, तो हम सब उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। डॉक्टर साहब घुड़सवार हो गए, खुद ही सवार हो गए हम उनको हौसला अफजाई के लिए, और इसलिए कि ये बात आगे तक पहुँचे, सब लोग समझें इस चीज़ को कि शिक्षित लोग अब चाहते हैं बदलाव हो, देश में एक ऐसी सरकार का गठन हो जो सबको लेके चलने का बात करे। पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर इस वोट यात्रा में शामिल हो रहे हैं और ये आपको तस्वीरें अलग अलग दिखाते हैं। चलिए आगे लेके आपको चलते हैं। और ये बड़ी सी एक मूर्ति लगी है, ये मूर्ति राजेंद्र प्रसाद सिंह की मूर्ति है, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री ये रह चुके हैं। देखते रहिए तस्वीरों को। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव बड़ी मुश्किल से इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। जयराम आगे बढ़िए और देखिए ये तस्वीरें, और यहाँ कतारों में लोग खड़े हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव के खैर मकदम के लिए। महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये और भव्य बड़ी तस्वीर आप देखिए, बहुत बड़ा सा बैनर, बहुत बड़ा सा पोस्टर, बहुत बड़ा गेट लगाया गया है। छतवानी चौराहा पे बड़ा सा वोटर अधिकार यात्रा का पोस्टर, बड़ा सा बैनर, और ये तस्वीर है राहुल गांधी के भव्य स्वागत को लेकर। कई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता तो यहाँ मौजूद हैं। कुछ और लोगों से बात समझेंगे और जानेंगे कि हाँ जी क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे लोग नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अरे बहुत खुशी है, खुशी है, बहुत खुशी है। इस बात की खुशी है, इस बात का खुशी है कि बहुत साल से पंसुइया बाजार में जाता है तो चाय पीने के लिए नहीं उबर के आता है। यही लालू यादव इंदिरा गांधी के युग में 20 रुपया में हम लोग खर्ची कर लेते। आज बाल बच्चा तड़प तड़प के भूखे मर रहा है। एक दिन लड़का का बीमार पड़ जाता है तो खाने का नहीं मिलता है। इतना महंगाई छा गई है कि किसी कोई गरीबी नहीं सुन सकता है। तब बताइए ये देश में खुशी आने वाला है, इसके लिए हम लोग पूरा गरीब के गरीब हम लोग खुशी है, बहुत खुशी है। पूरा खुशी देगा आपको, कौन खुशी देगा? कौन खुशी? हमारा लालू का राज आ जाएगा तो खुशी लौट जाएगा। अच्छा, लालू का राज आएगा तो खुश होंगे। राहुल गांधी जो वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, साइड हो जाइए भाई। देवा गुप्ता, हमारी देवा गुप्ता जो देखिए ये काफिला जो है आगे बढ़ रहा है, काफिला आ चुका है, तो एक एक करके इसी तरीके से गाड़ियां आ रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पे माहौल, मैं आपको बता दूं कि हमने सासाराम से लेकर लगातार इस यात्रा को कवर किया है, लेकिन जब हम चंपारण में पहुँचे तो चंपारण में एक अलग माहौल दिखाई दे रहा है। अलग माहौल का मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग जो है तरीके के कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। इसके साथ ही साथ बैनर पोस्टर भी अलग तरीके का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। घोड़ों से स्वागत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ जी? जी मेरा नाम अभिनव तिवारी संगम है। तिवारी जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? संगठन का काम, राहुल जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। जो यहाँ पे वोट चोरी चल रहे थे उसका खुलासा करने में हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। लगातार खुलासा कर रहे हैं आप? हम लोग लगातार बूथों पे जा रहे हैं। एक एक बूथ पे 50-50, 100-100 लोगों का वोट काटा जा रहा है। तो सड़क पर महागठबंधन माहौल बनाने में लगा हुआ है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी के मुकेश सहनी लगातार इसी तरीके से वोट यात्रा कर रहे हैं। ये देखिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु भी मिल गए मेरे को चंपारण की धरती पर। और चंपारण की धरती इसलिए क्योंकि बापू ने पहला सत्याग्रह यहाँ पे किया था। बापू का पहला सत्याग्रह सफल रहा 1917 में। उदय भानु चिप अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कहा यह जा रहा है कि यूथ कांग्रेस की बहुत बड़ी भागीदारी है। लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ये बताइए जमीन पे क्या दिखाई दे रहा है? देखिए भागीदारी यूथ कांग्रेस की जिस तरह से आप कह रहे हैं, सबसे ज्यादा सहयोगी युवाओं का मिल रहा है। जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है और इनकी चोरी पकड़ी है शरेआम। ये बताइए, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये विधानसभा चुनाव में, इस चुनाव में आने वाला चुनाव जो है सबसे बड़ा मुद्दा यही है? दूसरे मुद्दे क्या गौड़ हो गए? देखिए मुद्दा पलायन का है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा 20 साल में जो कुशासन बीजेपी का है उसका है,
मुद्दा ये भी है लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, हमारी बहनों के साथ यहाँ अपराध हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मुद्दा ये भी है, ये आज से नहीं पिछले 20 साल से हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ये पार्टी में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, सरकारें क्यों नहीं बदल रही हैं? लोग बदलाव चाहते भी हैं लेकिन वोट चोरी करके फिर से आ जाते हैं। ये खुद बोलते हैं कि हमारे इतने नंबर्स आएंगे और इतने ही नंबर्स आ जाते हैं। तो पूरी हेरा फेरी हो रही है। चुनाव आयोग, वो चुनाव आयोग का कमिश्नर जो बैकडोर एंट्री से खुद बना है, क्योंकि जब भी कमिश्नर बनता है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। इन्होंने उनको नहीं रखा इस बार। अच्छा, एक सवाल और है, बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि वोट काटा गया है, 65,64,000 वोट काटा गया है, लेकिन जोड़ने का वक्त चुनाव आयोग ने दिया है, कहा है कि 1 महीने में जोड़ लीजिए जितना जोड़ना है। उसको लेकर क्या रणनीति है, किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, इन्होंने सबसे पहले कैसे डॉक्यूमेंट्स रखे? बिहार में आपके पास पासपोर्ट होगा तो आप विद वोट बन सकता है, आपका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। आप मेरे को बताइए, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, पासपोर्ट किस किसने बनाया होगा? सबसे कॉमन जो आइडेंटिटी कार्ड है वो है आधार कार्ड, उसको बाहर निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इनको फटकार लगाई कि आधार कार्ड को वापस लीजिए। तो ऐसी क्या ये इलेक्शन कमिश्नर्स को जरूरी था कि आधार कार्ड जैसी चीज नहीं रखी, क्योंकि चोरी करनी थी। वोट तो तब वापस लाएंगे ना जब डॉक्यूमेंट्स में वो आधार कार्ड या ऐसे सिंपल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो बिहार के लोगों के पास हैं। और बिहार के लोगों जो बेचारे गांव में रहते हैं उनसे पासपोर्ट मांगेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके लिए बड़ा मुश्किल। हाँ, तो कैसे करेंगे? इसलिए कि नहीं, वोट चोरी इनकी पकड़ ली है, क्योंकि तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ राहुल जी ने कर्नाटका में जो महादेवपुरा असेंबली है उसमें बताया कि इन्होंने चोरी की है। और अब पूरा देश और खासकर बिहार के युवा अलर्ट हो गए हैं, चोरी करने नहीं देंगे और बाहर से जो फ्रॉड वोटर्स लाते हैं उनको पकड़ लेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये जानूंगा, क्योंकि बापू की ये धरती है, और बापू की धरती पे इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पहला सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था। बापू, क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के साथ चलती है, कहती है कि हम गांधी के विचारों के साथ चलेंगे। ये बताइए कि चंपारण में क्या आपकी रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से बापू को याद करेंगे आप? देखिए, बापू को तो याद कर रहे हैं क्योंकि अहिंसा जो है हमारा परम धर्म है, और जो आइडियोलॉजी विचारधारा है वो गांधीवादी विचारधारा है। और राहुल गांधी जी की को अगर आप देखेंगे, समझेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं जिस तरह से बापू जी करते थे, और वैसे ही देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं और देश में घूम रहे हैं जैसे बापू आज़ादी के लिए घूमा करते थे। तो बिल्कुल जो हमारा पार्टी है वो गांधीवादी पार्टी है, और इश्यूज वही हैं जो लोगों के हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, सबसे ज़्यादा पलायन करके दूसरी स्टेट्स में जाते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है। बीजेपी सरकार बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार देने में विफल रही। यही कारण है बिहार के युवा अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाके लेबर का काम करते हैं, नहीं तो अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता। आप नौकरी देने का भी काम कर रहे थे, आपने जो है यहाँ पे 10,000 से ज्यादा नौकरी दी है। चंपारण की धरती पर दस्तक दे चुके हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश साहनी। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस यात्रा में क्या मैसेज बड़ा राहुल गांधी देते हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी ने 1917 में पहला सत्याग्रह किया था तो अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए थे, और आज के दौर में अब देखने वाली बात यही होगी कि राहुल गांधी किस तरीके से यहाँ पे मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।